गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट नंबर 58। ये 20/11/2020 की वर्कशीट है। हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन और चैप्टर 10 है और आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। तो आज हम एक तरीके से एक डिफरेंस देखेंगे कि मास और वेट के अंदर क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, आज हमें ये देखना है। दूसरा एक चीज़ और आज हमें जाननी है, वो है कि मास पर क्या फ़र्क पड़ता है या हमारे वेट पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अर्थ से मून पर चले जाएं। तो मून पर जाने पर हमारे वेट में क्या असर होगा, ये भी आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो जिज्ञासा दीदी कहती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि मास में और जो वेट है उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो ज्ञान जवाब देता है, वी नो डेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे भी कि मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मेजर होता है उसके इनर्शिया का, कि इनर्शिया ज़्यादा होगा, सॉरी मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। यानी इनर्शिया डिपेंड करता था मास के ऊपर। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। मास का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर कितना मैटर है, कितना मतलब ये भरा हुआ है, इसके टोटल जितना भी इसके अंदर मैटर है वो इसका मास कहलाएगा। जबकि वेट क्या होगा, वेयर एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए प्लेस इज द फोर्स विद विच द सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, अर्थ है यहाँ पर, अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और हम कहते हैं कि इसका वेट कितना है, तो इसका वेट होगा जिस फोर्स के साथ जो अर्थ है, यहाँ मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये कहीं से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो किस फोर्स के साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जितना फोर्स अर्थ अट्रैक्ट करने पर इस पर लगाएगी वही इसका क्या कहलाता है, वेट कहलाएगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। मास किसी भी बॉडी का जगह बदलने पर, कि आप यहाँ हैं, आप अर्थ पर हैं, आप मून पर चले जाइए, आप सैटर्न पर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, पृथ्वी के किसी भी कोने पर चले जाइए, पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रह पर चले जाइए, मास चेंज नहीं होता। कभी भी मास चेंज नहीं होता। तो देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून को हम बाद में करेंगे। पहले जो बेसिक कंसेप्ट है मास और वेट का उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहला है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, कि किस फोर्स के साथ में अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रही है, वही उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। और वेट बराबर होता है m/g। ये है हमारा मास और g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी हम मास के अंदर जब g की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तब मिलकर हमें क्या बनता है, वेट बनता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सभी इसको याद रखेंगे। उसके बाद पॉइंट है नेक्स्ट, वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेट क्या है, वेट तो वो फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, क्योंकि अर्थ जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, डाउनवर्ड्स है। तो डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब एक तरीके से यहाँ डायरेक्शन आ गई। और वेट का क्या है, मात्रा तो कुछ ना कुछ होगी। तो वेट कैसी यूनिट हो गई, जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी
चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट, कि जो वेट होता है, अब अगर हम अर्थ पर हैं, अर्थ के ऊपर हमारे पास अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, अगर हम मून पर चले जाएंगे तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हमने बताया कि वेट बराबर होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब ये जी की वैल्यू चेंज होती है तो सीधी सी बात है कि वेट भी अलग अलग जगह पर क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन वाइल इट्स मास डज नॉट चेंज, लेकिन मास चेंज नहीं होता। देयरफॉर weight of an object on moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on the object। कि वेट पर सॉरी मून पर वेट क्या होगा, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है उसी हिसाब से उसका वेट होगा। मास ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ, जो मास है मून का वो अर्थ से कम होता है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो इट विल एग्जर्ट लेस ग्रेविटेशनल फोर्स। मून का जो मास है वो कम है, तो मून जो है वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, एंड हेंस योर वेट विल बी लेसर एट मून देन अर्थ। इसीलिए मून पर जाने पर हमारा जो वेट होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ मास इज केजी, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, एंड द यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज फोर्स। और वेट की जो यूनिट होती है वो क्या है, जिस तरीके से जो फोर्स की यूनिट है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लास्ट पॉइंट है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, इट्स वेट ऑन अर्थ विल बी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं कि मास जो है वो 10 किलोग्राम है, तो उसका वेट क्या होगा, तो वेट का फॉर्मूला था हमारे पास में m इंटू जी। तो मास था 10 और जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा 98, और वेट है तो वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये आपकी बुक का भी एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ है बुक के अंदर। अब हम आगे देखते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, कि मून पर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो पहली बात तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और कितना हो जाता है। तो हम मान लेते हैं लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी स्मॉल m एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून बी WM। ये वेट है, मून पर वेट है तो WM से हमने इसको दिखा दिया। लेट द मास ऑफ मून बी, मास मून पर हम मान लेते हैं MM, एंड रेडियस क्या है RM। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके हिसाब से F बराबर होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। अब हमने आपको बताया कि वेट क्या है, वो फोर्स ही तो है, उसकी यूनिट भी फोर्स वाली है, तो इस वेट की जगह हटाकर हम W लिख सकते हैं। और W किसके बराबर होता है, m इंटू जी के बराबर होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ की गई है। देखिए F की जगह पर क्या आ गया है, F जो हुआ करता था फॉर्मूले में उसकी जगह W वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून आ गया। बाकी ये मास और मून है और ये ऑब्जेक्ट का मास है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, या कह सकते हैं उनकी रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर सकते हैं। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी, उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर हम मान लेते हैं, अब क्या है WE मान लेते हैं, एंड मास ऑफ द अर्थ हम मान लेते हैं ME, एंड रेडियस ऑफ अर्थ होगी RE। देयरफॉर अब फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा, WE बराबर G के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ME इंटू M बाय RE स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये हमने सारा ऊपर लिया था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, और नीचे हम ले रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। दोनों को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर हमें मिला वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून WM, और नीचे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ WE। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आती है 1/6। अब देखिए ऊपर था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून और नीचे है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी ये मून पर अगर 1 है
सॉरी, तो अर्थ पर अगर 6 है तो मून पर क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है, घट रहा है, यानी 1/6 चला जाता है। तो तभी यहीं से फॉर्मूला निकल कर आता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कितने बराबर होता है, 1/6 इंटू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कि मान लीजिए आप यहाँ पर अर्थ के ऊपर आपका 60 किलो वजन था, वेट आपका 60 न्यूटन था मान लेते हैं, तो वेट अगर आपका यहाँ पर 60 न्यूटन था तो मून पर कितना होगा, इसका 1/6 होगा। यानी अर्थ पर आपका जो भी वेट है उसका 1/6 कर दीजिए, वो आपका मून का वेट हो जाएगा। तो 6×60 यानी आपका मून पर जाकर वेट हो जाएगा 10 न्यूटन। सो इफ वी वेट योर वेट ऑन अर्थ इज 48, मान लीजिए 48 न्यूटन है आपका वेट अर्थ के ऊपर, देन you will be much lighter and your weight will be 8 न्यूटन ऑन मून। तो आप मून पर कितना होगा इसका 1/6, 6×48 यानी 8 न्यूटन। तो आपका मून के ऊपर वेट होगा 8 न्यूटन। इसीलिए मून के ऊपर ज़्यादातर बॉडी, एक तो वहाँ ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो पा रहा है, फिर आप आराम से जो है हवा में तैरते रहते हैं, आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आई होप कि थ्योरी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेस ऑन मून और ऑन द अर्थ, कहाँ पर मास जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, ये पहला क्वेश्चन बताना है आपको। ड्राइव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ अर्थ, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सारा। ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लानट, किस बात पर डिपेंड करता है, वो यहाँ से निकलेगा आपका आंसर। द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून, मून के ऊपर किसी व्यक्ति का वेट मून के ऊपर 10 न्यूटन है, तो अर्थ पर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो आपको करना है वो ये है कि आपको डिफरेंस लिखना है। आप डिफरेंस लिखेंगे वेट, और एक तरफ वेट लिखेंगे और दूसरी तरफ मून लिखेंगे, सॉरी, एक तरफ आप लिखेंगे वेट और दूसरी तरफ लिखेंगे मास, और कम से कम 4 पॉइंट आपको इसके अंदर में लिखने हैं, वेट और मास के अंदर क्या डिफरेंस है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ये सभी बच्चे जो हैं एक 4 क्वेश्चन के साथ 5वां क्वेश्चन एडिशनल आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।